नमस्कार, प्रणाम। मैं उत्कर्ष चंद्र दुबे, एक कानून का छात्र। परंतु महत्वपूर्ण ये नहीं है कि मेरा नाम क्या है, मैं कौन हूं, मैं किस राज्य से आता हूं, या फिर मैं कौन सी भाषा बोलता हूं। महत्वपूर्ण ये है कि आज मैं क्या बोल रहा हूं। लेकिन जो बात मैं आज कहने जा रहा हूं वो किसी किताबों से नहीं निकली, वो उस समाज की चुप्पी से निकली है जो देखता तो सब है मगर बोलता तभी है जब उसकी सहूलियत हो। मैं धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ नहीं हूं, मैं उसका पूरा सम्मान करता हूं, लेकिन हां, मैं उस चुनिंदे धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ हूं जो सिर्फ तब बोलते हैं जब एक विशेष धर्म की बात हो, जो इंसाफ को भी धर्म के तराजू से तौलते हैं। मैं उन आवाजों के खिलाफ हूं जो दर्द को भी पहचान देखकर महसूस करते हैं, जो इंसान को इंसान नहीं बल्कि उसके धर्म, उसके जाति, उसके राज्य, उसके भाषा के चश्मे से देखते हैं। ये मात्र मेरे शब्द नहीं है, ये उस घूटते हुए गुस्से की चीख है जो अब तक चुप थी मगर अब नहीं। अब चुप्पी टूटेगी। मैं कोई लेखक नहीं हूं, ना ही कोई कवि हूं और ना ही कोई समाज सुधारक। मैं इस देश का नागरिक हूं, मैं हिंदू हूं, जी हां, मैं पीड़ित हूं। बस एक छोटा सा प्रयास किया है इस दर्द को अपने द्वारा बुने हुए शब्दों के जरिए आप सबों के समक्ष लाने का। सुने, महसूस करो और सोचो कि वो आवाज जो वैसे हर बात पे हमें संविधान और धर्मनिरपेक्षता की ज्ञान देती है, वो आखिर आज चुप क्यों है। सोचो कि वो आवाज जो तुम्हें बात बात पर तुम्हारे धर्मनिरपेक्ष होने पर सवाल उठाती है, वो आखिर आज चुप क्यों है। सोचो कि वो आवाज जो हर बार तुम्हारे किसी भी अन्याय के खिलाफ बोलने पर तुम्हें कभी अंधभक्त तो कभी भगवा आतंकी तक कह देती है, आखिर वो चुप क्यों है। इस समाज में ऐसे बहुत से लोग हैं जो धर्मनिरपेक्षता की मुखौटा पहनकर घूम रहे हैं, मगर जब अन्याय किसी दूसरे के साथ हो तो मानो उनकी जुबान सिल से जाती है। सोचो वो लोग जिन्हें इस देश में कभी कुछ दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं घट जाने से, इस देश में रहने से डर लगता था, वो आखिर आज चुप क्यों है। सोचो वो सर्वोच्च न्यायालय जो तुमसे तुम्हारे राम के अस्तित्व का साक्ष्य मांगता है, जो तुमसे हजारों साल पुराना प्रमाण मांगता है, वो आज ये क्यों कह रही है कि वो सैकड़ों साल पुराना कागज कहां से लाएगी। अब सवाल ये नहीं है कि तुम कौन हो, सवाल ये है कि तुम कब बोलते हो और कब चुप रहते हो, क्योंकि अगला नंबर तुम्हारा भी हो सकता है। तो आगे कुछ ऐसा है कि क्यों खोलेगा खून हमारा, हमारे घर कुछ हुआ नहीं। क्यों खोलेगा खून हमारा, हमारे घर तो कुछ हुआ नहीं है। क्यों बोलेंगे कुछ नहीं, हमारा अपना तो कोई मरा नहीं है। किसी का बेटा मरा है, किसी का पति मरा है, मरा होगा, हमें क्या, हमारा कोई मरा नहीं है यार। मगर वो माँ बहनों को बाजार किए हैं यार, मगर वो माँ बहनों को बाजार किए हैं, घर में घुसकर वार किए होंगे, हमें क्या, हमारे माँ बहनों को कुछ हुआ नहीं। और छोड़ो यार, ये सब बस सियासतदानों की सियासत है। हम क्यों बोले, हमें क्या, हम क्यों बोले, हम कोई सियासतदान नहीं भाई, मगर बंगाल आज अपना जल रहा है, जलने दो, हमें क्या, हमारा घर तो जला नहीं है, हमारा घर तो जला नहीं है। और हम कर भी क्या सकते हैं, धर्मनिरपेक्ष है हम बोल भी क्या सकते हैं, और हम कर भी क्या सकते हैं, धर्मनिरपेक्ष है हम बोल भी क्या सकते हैं यार। थोड़ा सा तो सहनशील बनो। छोड़ो यार, नादान है वो, भटके हुए जान है वो, जो भी है अपने यार हैं वो, जो भी हैं अपने यार हैं वो। हिंदू मुस्लिम भाईचारे का कुछ तो तुम प्रतीक बनो। और एक मिनट, ये सब तुम क्यों बोल रहे हो। अच्छा, संघी हो तुम या फिर अंधभक्त हो गए। जाओ, भगवा आतंकी हो तुम। और आगे कुछ ऐसा है कि नहीं खौलाना खून हमारा, हाँ नहीं खौलाना खून हमारा। हाँ, क्यों ही हम कुछ बोलेंगे, कोई नहीं, उनका भी नहीं खोला था। कश्मीरी पंडितों ने जब आतंकित होकर घर को अपना छोड़ा था, नहीं खोला था खून तभी भी जब कन्हैया का सर तन से जुदा हुआ था।
अरे वो मौन थे तब भी जब संदेश खाली में माँ बहने बाजार हुए थे। सोए रह गए हम आज भी जब वो फरमान दे रहे थे, अपने माँ बहनों को बाहर भेजो ये पैगाम दे रहे थे। खैर सोए रह गए हम तब भी जब घर को अपने छोड़ रहे थे, बहन के बदले जान बकस दिए जाएंगे वो चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे थे। और वो एक हो जाते हैं फिलिस्तीन पर भी। खैर हमें क्या, हम क्यों बोले, हमें तो अभी लड़ना है जाति पे, हमें अभी लड़ना है धर्म, हमें अभी लड़ना भाषा पे। याद रखो आज वो अपने घर को छोड़ रहे हैं, कल तुम्हें अपने घर को छोड़ना होगा। आज हम कुछ नहीं बोल रहे हैं, कल वो कुछ नहीं बोलेंगे। कल जो कश्मीर में हुआ, कुछ दिन पहले जो बंगाल में हुआ, उसके बाद भी हमें यह कहा जाता है कि हम सहनशील बने, हम धर्मनिरपेक्ष बने। मगर सवाल ये उठती है कि क्या हम सहनशील नहीं हैं? अरे हमसे बड़ा सहनशील कौन होगा जी। हम सहनशीलता अपने भगवान से सीखते हैं। हमारे धर्म में सहनशीलता इस हद तक है कि जब प्रभु श्री राम अपने ससुराल जाते हैं तो उनको लोग वहां गाली तक देते हैं और वो मुस्कुरा कर सब सुनते हैं। मगर एक तरफ हम देखते हैं जो ये शांति दूत बने रहते हैं ना, एक तरफ हम देखते हैं कि यदि कोई कुछ बोल दे तो उनका सर तन से जुदा हो जाता है। धर्म के नाम पर वो हथियार लेके उठ जाते हैं। तो सवाल ये है कि आखिर कब तक हम सोएंगे, कब तक हम सोए रहेंगे और कब तक हम कटते रहेंगे और कब तक हम मरते रहेंगे। बाकी आप सबों के विवेक के ऊपर मैं छोड़ता हूं कि हमें क्या करना चाहिए। मैं बहुत ही पीड़ित हूं, दुखित हूं और अपने आंसुओं को इन शब्दों में बदलकर आप सबों के समक्ष लाया। अगर कोई त्रुटि मुझसे हुई हो तो मुझे क्षमा करें, मगर जगो हिंदू जगो, अब जगने का वक्त आ चुका। अब ये समझने का वक्त आ चुका है कि कब आपको सहनशील बनना है और कब आपको श्री कृष्ण के जैसे महाभारत के मैदान में उतरकर अन्याय के प्रति लड़ना है। बाकी जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।